नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उबध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बंधु, भगवान महावीर के निर्वाण जाने के पश्चात इस कली काल में आज के दिन श्रुत का अवतार कैसे हुआ, यह कथा हम आपको सुनाते हैं। जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था उस समय 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्माचार्य का भी 12 वर्ष का काल रहा, गौतम स्वामी का भी 12 वर्ष का काल रहा और जम्बू स्वामी का 38 वर्ष का काल रहा। 62 वर्ष में 3 केवली हुए। इसके पश्चात 100 वर्षों तक 5 श्रुत केवली हुए इस धरती पर। अंतिम श्रुत केवली का नाम भद्रबाहु स्वामी था। 183 वर्षों में 11 अंग और 10 पूर्व के धारी 11 मुनि हुए, जिसमें अंतिम मुनि थे धर्मसेन मुनिराज। 220 वर्षों में 11 अंग के पारगामी 5 मुनि हुए और अंतिम लोहाचार्य हुए। 118 वर्षों में 1 अंग के धारी 4 मुनि हुए और 683 वर्षों तक इस तरह अंगों का ज्ञान सुरक्षित रहा। भगवान महावीर ने जो दिव्य ज्ञान दिया था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान दिया था, वह वस्तु स्वरूप का ज्ञान 683 वर्षों तक आचार्य भगवंतों की स्मृति में सुरक्षित रहा। उसके पश्चात क्षीण अंग ज्ञानधारी माघ नंदी आचार्य हुए। उन्हीं की परंपरा में धरसेन आचार्य हुए। वह भी क्षीण अंग के धारी थे। उनको कर्म महाप्राव्रत का ज्ञान था। धीरे धीरे काल बीतने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, धरसेन आचार्य गिरनार पर्वत की गुफाओं में बैठे हुए थे और गिरनार पर्वत की गुफाओं में धरसेन आचार्य को निमित्त ज्ञान से ज्ञात हुआ, हमारी आयु अब थोड़ी रही है। तब मन में उनके करुण टीस उपजी, अरे आने वाले काल में जिनेंद्र भगवान के इस महान धर्म को लोग कैसे ग्रहण करेंगे। व्यक्तियों की बुद्धि नष्ट होती जा रही है। घोर कली काल प्रारंभ होने वाला है। सत्य तो यह है, अपने विषय में दुनिया में सब सोचते हैं, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की
भावना करने वाले कोई महापुरुष ही हुआ करते हैं। उनके मन में एक दर्द उठा, एक करुणा उठी। वो करुणा किसको कहे? वो उस दिन धरसेन आचार्य गिरनार पर्वत की गुफाओं में जो उनके मानसिक विकल्प उठ रहे थे, वो मानसिक विकल्प नहीं थे, वो सच में भविष्य की इतिहास थी। उस गुफा में धरसेन आचार्य नहीं, भविष्य के भावी भाग्य विधाता बैठे हुए थे। तत्काल उनको आवश्यकता पड़ी कि मुझे कोई 2 योग्य शिष्य मिल जाएं, जिससे जो मुझे स्मृति का ज्ञान है वो मैं उनको सिखा दूं और वो उसको लिपिबद्ध कर सके। धरसेन आचार्य में हो सकता है लिपिबद्ध करने की स्वयं की शक्ति ना हो, अथवा आयु थोड़ी रह गई थी, इसलिए उनको विकल्प नहीं था लिपिबद्ध करने का। बस तत्काल आचार्य ने एक पत्र लिखा, अपने मन की बात उसमें लिखी और तीर्थ यात्रा हेतु आंध्र प्रदेश के बेना तट नगर में महासेन आचार्य का संघ आया हुआ था और उस महासेनाचार्य के संघ के पास ब्रह्मचारी के हाथों से अपने हाथ का लिखा हुआ पत्र वहां पहुंचाया। वो पत्र भी अवश्य ही ताड़पत्र पर लिखा गया होगा, अथवा यूं कह सकते हैं वो पत्र भी हो सकता है अपने मन का अभिप्राय उस ब्रह्मचारी को बताया हो और उसने हूबहू शब्द महासेनाचार्य के समीप कहे हो। इधर महासेनाचार्य को जब धरसेनाचार्य का यह अभिप्राय ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अपने संघ के 2 मुनिराजों को पुष्पदंत और भूतबली, ग्रंथों में ऐसा आता है उनका नाम पुष्पदत्त था, पुष्पदंत तो बाद में पड़ा, और वो दोनों महामुनिराज पुष्पदंत और भूतबली अपने कार्य की सिद्धि के लिए, पंचम काल का इतिहास रचने के लिए धरसेन आचार्य के पास गमन करने के लिए तैयार हुए। एक विचार आता है, एक मुनिराज को क्यों नहीं बुलाया, 2 को क्यों बुलाया? क्योंकि धरसेन आचार्य विवेकी थे। पंचम काल में कोई एकल बिहारी नहीं होता, तो अकेले वो कैसे आती? और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। हो सकता है एक पर विघ्न आ जाए तो दूसरा उसको पूरा करे। धरसेन आचार्य बहुत दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया, एक को नहीं। दोनों जिस प्रातःकाल पहुंचने वाले थे गिरनार की गुफाओं में, उस प्रातःकाल के पूर्व की रात्रि में धरसेन आचार्य ने एक स्वप्न देखा। 2 हष्टपुष्ट श्वेत बैल मुनिराज के चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। बस प्रातःकाल निद्रा भंग हुई, मुनि भगवंत सोते ही कहां है? पिछली रात्रि में कुछ क्षण शयन होता है, वो भी देह की विश्रांति के लिए, आत्मा तो उनकी विश्रांत है ही। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आचार्य धरसेन के मस्तक पर गिरी, मानो वो सूर्य की किरण कोई नया संदेश लेकर आई हो, और दोनों महामुनिराज
पुष्पदंत और भूतबली आचार्य धरसेन के चरणों में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया। अहो, मानो भरत क्षेत्र का भाग्य जाग गया। 3 दिन आचार्य ने उनको अपने निकट रखा, अपने समीप रखा। 3 दिन तक उनकी विभिन्न भांति से परीक्षा लेने लगे। सर्वप्रथम धरसेन आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम भगवान महावीर के शासन को सुरक्षित करो, भगवान महावीर का शासन जयवंत बरते, तुम भगवान महावीर के शासन की सेवा करो। ये 2 बात सुनकर मुनिराज दोनों पुष्पदंत और भूतबली का हृदय भर गया। हे गुरुदेव, आदेश करो, हम जिनेंद्र भगवान महावीर के शासन में ही तो हमने जन्म लिया है, हम उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, आप हमको आदेश करो। इधर दोनों मुनिराजों को परीक्षा करने के लिए आचार्य धरसेन ने 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में 1 अक्षर कम था और एक मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा था। वो उनके विवेक और विनय दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि शिष्य अकेला विनयवंत हो लेकिन विवेकवान ना हो तो भी उससे बृहद कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। विनयवान हो और विवेकवान हो और विनयवान ना हो, उससे भी जिन शासन की रक्षा नहीं हो सकती। जो विनम्रता कायम रखते हुए जिन शासन की रक्षा करे, ऐसे महापुरुष धरती पर बहुत कम हुआ करते हैं बंधुओं। इधर हुआ ऐसा, उन दोनों ने गिरनार पर्वत की गुफा में नेमिनाथ भगवान की निर्वाण शिला पर मंत्रों को साधना शुरू किया। एक मुनिराज के समक्ष काणी स्त्री काणी देवी आई और एक मुनिराज के समक्ष अधिक दांत वाली स्त्री आई। दोनों मुनिराज हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा, जरूर आचार्य हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। वो चाहते तो आचार्य के पास जा सकते थे। ऐसा शिष्य किस काम का जो बात बात में अपने गुरु का माथा खराब करे। इतने तो वो विनयवान थे और विवेकी भी थे। उन्होंने सोचा, इस कार्य के लिए आचार्य श्री को विघ्न करना उचित नहीं है, वो ध्यान में होंगे। तो उन्होंने अपने जागृत विवेक से, अपनी परीक्षा से, अपनी बुद्धि से उन मंत्रों को सही किया। और जब उन मंत्रों को सही किया तो उधर मंत्र सही हो गए और पुनः उन्होंने सिद्धि की उन मंत्रों की। दोनों मुनिराज के आगे, एक मुनिराज के आगे सर्वांग सुंदर और दूसरे मुनिराज के आगे सर्वांग सुंदर देवी प्रस्तुत हो गई। वो जान गए कि आचार्य ने जानबूझकर हमको ऐसा मंत्र दिया है। उन देवियों ने मुनिराज से पूछा, आप हमारे स्वामी हो, आदेश करो। मुनिराजों को उनसे क्या लेना देना। हो सकता है आचार्य ने ये मंत्र इसलिए भी दिया हो उनके ब्रह्मचर्य की पहचान के लिए। मुनिराजों ने मस्तक झुकाकर कहा, देवियों, आपका कार्य पूर्ण हुआ, आप अपने यथेष्ट स्थान जा सकती हैं। देवियां वहां से चली गईं और दोनों पुष्पदंत और भूतबली महाराज, मुनिराज दोनों धरसेन आचार्य के समीप आई और अपनी विद्या की बात कह दी।
मंत्र की बात पूरी बता दी। धरसेन आचार्य को इतना प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, जिनकी उनको तलाश थी वो उनको मिल गई। जिनवाणी की नैया को पार लगाने वाले दो मुनिराज मिल गए, वरना ऐसी खाल में कौन लिपिबद्ध करता जिनवाणी को। धरसेन आचार्य निर्भर हो गए। उन्होंने पहले कुछ दिन उनको अपने पास रखकर जिस कर्म प्रावृत्त का उनको ज्ञान था, जीव की निमित्त नैमित्तिक अवस्थाओं का ज्ञान था, किस कर्मोदय से कैसी व्यवस्था बनती है, वो महासूक्ष्म ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को सिखाया। अपनी सारी ज्ञान स्मृति उन दोनों मुनिराजों में उड़ेल दी। है कोई गुरु ऐसा जो निर्वांछक भाव से अपनी सारी विद्या अपने शिष्यों के अंदर उड़ेल दे? सत्य तो यह है, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना छिपाए, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व समर्पण करे। जहां गुरु भी लोभी हो और चेला भी लोभी हो, उनसे इतिहास नहीं रचा करती, उनसे जिन धर्म रक्षित नहीं हुआ करता। इधर धरसेन आचार्य ने जो उनको क्षीण अंग का ज्ञान था, वो सारी विद्याएं पुष्पदंत भूतबली मुनिराज को सिखा दी। महासेनाचार्य ने भी योग्य शिष्यों को ही भेजा था। वो जानते थे ये दो शिष्य ही विद्या अंगीकार कर सकते हैं। और धरसेन आचार्य की तो आयु पूरी होने वाली थी। वो गुफाओं में महासमाधि के लिए समा गए और उन्होंने संलेखन अंगीकार कर ली। जो इस विश्व में आता है वो जाता है। आचार्यों, मुनि भगवंतों का मुख्य उद्देश्य तो सिद्धोपयोग है, अपनी आत्मा में रमण करना है। कदाचित छठे गुण स्थान में आते हैं तो उनको करना उपजती है जगत के जीवों पर। उनकी करना लोक के लिए कल्याणकारी हो जाती है। बंधुओं, जगत की करुणा संसार को बढ़ाती है। मुनिराजों की करुणा लोकोत्तर मार्ग का निर्माण करती है। मुनिराज की करुणा भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। वो महायोगी धरसेन आचार्य ने तो संलेखना ले ली, और अब ये पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज दोनों ग्रंथों की रचना में लग गए। कैसे रचे होंगे वो ग्रंथ, कल्पना कीजिए। उस समय स्याही नहीं थी, कलम नहीं थी, दवात नहीं थी, छापाखाना नहीं थे। एक मंदिर बनाना सरल है, लेकिन भगवान की वाणी को ताड़ पत्रों पर अवतरित करना महाकठिन काम। सूखे ताड़ पत्रों पर पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने पंचम काल के भव्य जीवों के लिए भगवान महावीर की वाणी को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। सूखे ताड़ पत्र, उन पर कांटों से गोदना, एक गाथा लिखने में कितना समय लगा होगा। फिर उसमें जंगल की विशेष औषधि को भरना जिससे वो अक्षर उभर कर आए। फिर एक एक पत्र को कैसे सुरक्षित रखा होगा, वो एक एक पत्ता इकट्ठा किया होगा। वो वृक्षों के कोटर में इकट्ठा करते गए, वो लिखते गए, कोटरों में इकट्ठा करते गए, वो लिखते गए, कोटरों में इकट्ठा करते गए।
दिन महीना साल बीतने लगे, ऋतुएं गुजरने लगी, आंधी आई, तूफान आए, जंगलों में भीषण उपसर्ग हुए। उन सब उपसर्गों से उन ताड़ पत्रों को सुरक्षित करते रहे। बंधुओं, इतिहास ये बताती है कि उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने उसमें षटखंडागम में 6 खंड है। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल आदि, सत प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा आदि, जिसकी चर्चा महाटीकाओं में है। और पुष्पदंत आचार्य ने सत प्ररूपणा लिखी थी। बीच में ही उनके देह ने साथ देना छोड़ दिया और पुष्पदंत मुनिराज ने संलेखना अंगीकार कर लिया। बाद के 5 खंडों को भूतबली महाराज ने ताड़ पत्रों पर अवतरित किया और ऐसा कहा जाता है कि जो 6 खंडों की, जिसका नाम षटखंडागम ग्रंथ रखा गया, क्योंकि उसमें सत प्ररूपणाओं का वर्णन था, षट प्ररूपणाओं का वर्णन था। और वो आज के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वो ग्रंथ अंकलेश्वर में पूर्ण हुआ। व्यंतरों ने उस ग्रंथ की महापूजा की। भूतों ने, भूतबली मुनिराज की भी जय जयकार हुई, क्योंकि प्रथम बार जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो माता ही पिता जैसा काम करती है। वो पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने आज के दिन जिनवाणी को लिपिबद्ध किया। यद्यपि कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं इससे पहले कसाय पाउड की रचना हो चुकी थी वीरसेन स्वामी के द्वारा, लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्धि में नहीं आया। ये ग्रंथ पूर्ण था, ये महान था, इसी की प्रसिद्धि अधिक हुई। इसलिए आज ही का दिन श्रुत पंचमी पर्व के नाम से विख्यात हुआ। बंधुओं, पुष्पदंत आचार्य कब तक रहे, भूतबली कब तक रहे, इनकी तिथियां तो नहीं लिखी, लेकिन यह पक्का है वो इस महान कार्य में लगे हुए थे, जिसके कारण आज हम पंचम काल में जिनवाणी पढ़ रहे हैं, घर घर जिनवाणी जा रही है। बंधुओं, इसके बाद पुष्पदंत आचार्य के बाद, भूतबली आचार्य के बाद षटखंडागम ग्रंथों की टीकाएं लिखी गई, जिसमें धवल टीका पहले 5 खंड पर वीरसेन स्वामी ने लिखी, और जो महाधवल है वो टीका स्वरूप ही है, जिसे अपन छठा भाग कहते हैं, छठवां खंड कहते हैं। वो भूतबली महाराज द्वारा ही रचित है। कसाय पाहुड़ की टीका, जिसको जय धवल कहा जाता है, वीरसेन स्वामी और जिनसेन स्वामी ने की। आज के पवित्र दिन, ये श्रुत पंचमी के दिन, ये दिन धन्य हो गया, अंकलेश्वर के दिन। जिसको जिनवाणी की महिमा आई, उसने आज के दिन महा जय जयकार किया, जिनवाणी की पूजन की। बंधुओं, धीरे धीरे काल बीता, श्रुत पंचमी तो निकल गई, काल के गाल में
न जाने क्या क्या समा गया। उसके बाद बहुत आचार्य हुए, समंत भद्र जैसे समर्थ आचार्य हुए, उमा स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, उमा स्वामी जैसे जिन चंद्राचार्य हुए और कुंद कुंद आचार्य हुए। बंधुओं, प्रथम श्रुत स्कंध तो पुष्प दंत भूतबली महाराज ने रचा और द्वितीय श्रुत स्कंध आचार्य कुंद कुंद ने लिखा। एक तरफ निमित्त के ज्ञान कराने वाली व्यवस्था, एक तरफ शुद्धात्मा को प्ररूपित करने वाली व्यवस्था। यद्यपि कुंद कुंद आचार्य बाद में हुए, तथापि कुंद कुंद आचार्य के निमित्त से शुद्ध ने के विषय का प्रख्यात हुआ, अध्यात्म की जय जयकार हुई। बंधुओं, बाद में तो कुंद कुंद आचार्य भी चले गए। उमा स्वामी महाराज, समंत भद्र आचार्य, धीरे धीरे सारे मुनि और आचार्य भगवंत एक एक करके एक एक निधि हमको सौंप कर जाते रहे। इधर मंदिरों की रचना होती गई, उधर श्रुत की रचना होती गई, पर काल सत्य को कौन नकार सकता है। ऐसा भी काल आया धीरे धीरे कि इस भारत की धरती पर, आर्यखंड की धरती पर अन्य मत ज्यादा अंकुरित होने लगा। जिन मत का लोप धीरे धीरे होने लगा, आदि व्याधियां होने लगी, महामारियां फैलने लगी, विदेशियों के आ जाने से जिन धर्म नष्ट होने लगा, अन्य मत का अधिकार ज्यादा हो गया, जिन धर्म लोप होने लगा, क्रिया कांड में जिन धर्म फंसकर रह गया, जिन मंदिर तोड़े जाने लगे, जिन वाणी को जलाया जाने लगा, ये सब होने लगा। लेकिन बंधुओं, हमारे भाग्य से ये सब कुछ होने पर भी 5 परमागम बच गई, 60 खंडागम बच गया, जिनवाणी बच गई। 50-50 वर्ष तक जैन ग्रंथों की होली जली, लेकिन जितना श्रुत बच गया उतना मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त है। बनारसी दास जी जैसे महान आचार्य हुए, टोडरमल जी जैसे महान विद्वान हुए, जयचंद छावड़ा जी जैसे, कासरीवाल जी जैसे महान विद्वान हुए, दौलत राम भूदर दास, दयानंद राय जी जैसे। इसके बाद धीरे धीरे काल बीता और काल बीतते बीतते इस काल में जिस समय धर्म क्रियाकांड की बेड़ियों में जकड़ रहा था, पुनः जिन धर्म का उद्धार करने के लिए सौराष्ट्र की मट्टी में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए और उनके निमित्त से ग्रंथों का पुनरुद्धार हुआ। 33 ग्रंथों पर उन्होंने आद्योपांत प्रवचन किए। स्वयं श्रुत पंचमी महापर्व मनाना गुरुदेव श्री ने ही सिखाया लोगों को, क्योंकि ये श्रुत पंचमी महापर्व, ये श्रुतावतरण कोई साधारण पर्व नहीं है बंधुओं। क्योंकि यदि आचार्य भगवंत ने, धरसेन आचार्य के मन में ये टीस ना हुई होती, पुष्प दंत भूतबली मुनिराज ने ये लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं किए होते, तो आज हमको जिनवाणी कौन सुनाता, आज हमको जिनवाणी कौन देता। और यदि आज इस काल में बात करें तो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को कोई रिकॉर्डेड नहीं करता, तो आज हम पे गुरुदेव की वाणी नहीं आई होती। बंधु, कथा लंबी है, यदि इसका विचार करें
तो इस चिन्हवाणी को लिपिबद्ध करने में बहुत आचार्य मुनि भगवंतों का योगदान है। एक मंदिर मिट जाने पर दूसरा बनाया जा सकता है, एक धर्मशाला मिट जाने पर दूसरी बनाई जा सकती है, लेकिन मूल रूप से एक जिनवाणी मिट जाए, मूल रूप से तो उसको दोबारा नहीं रचा जा सकता। आचार्य भगवंतों का एक एक अक्षर सर्वज्ञ की वाणी है, और आज इस काल में घर घर में जिनवाणी पहुंच रही है, घर घर में लोग जिनवाणी पढ़ रहे हैं। ये सब शुद्ध पंचमी पर्व का ही कमाल है। यदि आचार्य भगवंत हमको ग्रंथ ना दिया होता तो आज हम भगवान की वाणी को न पढ़ पाते, ना अपने जीवन में उतार पाते। एक नहीं, हजारों महापुरुषों ने हमारे साथ महाउपकार किया है। आचार्यों का कहना है, अष्टपहुड़ में एक गाथा आई है, इस काल में ही पंचम काल के अंत तक मुनि भगवंत होते रहेंगे और धर्म ध्यान के बल से स्वर्ग आदि जाते रहेंगे। पंचम काल के अंत तक जिन धर्म सुरक्षित रहेगा, जिन शासन वस्तु स्वरूप व्यक्ति निष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ है, जिन शासन ना कभी समाप्त हुआ है, ना कभी समाप्त हो रहा है, ना कभी समाप्त होगा, तीनों लोक में एक जिनेश्वर का शासन चलता है। पुण्य पाप के उदय से लौकिक राज गद्दियों पे भले ही कोई बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है, और ये जिनेंद्र का शासन अखंड रूप से प्रवर्तता रहेगा। ये धरसेन आचार्य पुष्प दंत भूतबली मुनिराज का उपकार पंचम काल के अंत तक चलेगा। ये कुंद कुंद आचार्य का उपकार पंचम काल के अंत तक चलेगा। ये गुरुदेव श्री का उपकार पंचम काल के अंत तक चलेगा। जिस प्रकार जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय क्रांतिकारी यदि झंडा लेकर जाते थे तो अंग्रेज उनको गोली मार देते थे, लेकिन वो क्रांतिकारी झंडे को नीचे गिरने से पहले दूसरे को वो झंडा संभाल देते थे। उसी तरह एक ज्ञानी जाएगा तो जिन शासन की इस पताका को दूसरे को सौंप कर जाएगा, इसलिए जिन शासन का ध्वज कभी नहीं झुक पाएगा, कभी झुकेगा नहीं। जिन धर्म तो शाश्वत है, वस्तु स्वरूप शाश्वत है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले महापुरुष समय समय पर होते रहते हैं और होते रहेंगे। जब तक सूरज और चांद दुनिया में रहेगा, तब तक जिन शासन अमिट रहेगा, क्योंकि सूरज और चांद अनादि निधन है, इसलिए जिन शासन भी अनादि निधन है। जिन शासन को जीवन में उतारने वाले भी होते रहेंगे महापुरुष, और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आज के दिन के महत्व को समझते हुए हम सब एक प्रतिज्ञा लें कि प्रतिदिन 1 या आधा घंटा जिनवाणी का श्रवण अवश्य करेंगे। हम प्रतिदिन घंटा या आधा घंटा गुरुदेव श्री का प्रवचन अवश्य सुनेंगे। इस काल में हमको समस्त अवसर मिला है। टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अब सब प्रकार से अवसर आया है। यह अवसर चूकने जैसा नहीं। इस 25-50 वर्ष की हाड़ मास की जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं, अनंत काल का जीवन महत्वपूर्ण है। आओ हम सब इस श्रुत का अवगाहन अपनी परिणति में करें और अपने को मोक्ष मार्ग में लगाकर अपने जीवन को धन्य करें। बोलो धरसेन आचार्य की जय हो, बोलो पुष्पदंत भूतबली महाराज की जय हो, बोलो कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो, बोलो श्रुत पंचमी महापर्व की जय हो, बोलो सठखंडागम महाग्रंथ की जय हो।